राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणी कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन, शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक, अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर परम श्रद्धेय परम श्रद्धा इष्टप्राद स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय, जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ, साधनानिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य बड़ा रामद्वारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। रामस्नेही टीवी, फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे भक्त भाविक मुमुक्षु पिपासु जिज्ञासु साधक जनों, साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के नाम प्रताप ग्रंथ की विशेषता महत्ता को आत्मसात करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। रमती तराम गुरुदेव जी पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रमती तराम गुरु और संत के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, नाम के प्रताप की महिमा को हृदयस्थ करते हुए निरंतर गाने का, स्मरण करने का भाव बनाओ। जिन जिन ने नाम का आश्रय लिया है वे भवबंधन से मुक्त हुए हैं, 84 लाख योनि से मुक्त हुए हैं। रामस्नेही धर्म प्रवर्तक सदाशिव आशुतोष औडरदानी भगवान शंकर भोलेनाथ सदा सर्वदा राम में रत रहकर पार्वती को राम के सिवा सब झूठ बताया। उसी राम महामंत्र की महिमा से सुखदेव मुनि को अध्यात्म बोध हुआ, राम नाम को गाया। रंभा जैसी अप्सराएं सुखदेव मुनि के सामने नहीं टिक पाई। ये नाम प्रताप नहीं तो क्या है। वेदोपनिषदों में हमारे शास्त्रकारों ने नाम की बहुत 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 महिमा गाई। नाम की महिमा से जिन जिन ने आश्रय लिया है
वे भवसागर से मुक्त हुए हैं। ब्रह्मा पुत्र चार सनकादिक राम नाम के भय सवादिक, राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। श्री महाराज सनकादिक मुनियों का जिक्र करते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते करते भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। चारों सनकादि मुनियों ने, उम्र चाहे हमारी कितनी भी हो, पर हम दुनिया के सामने सदा 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 केवल और केवल 5 वर्ष तक के ही लगे। 5 वर्ष के तक के बालक में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। निर्दोष कहलाते हैं, वे दोष मुक्त होते हैं। ऐसे नाम में निष्ठा रखने वाले निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम महामंत्र का उपयोग करते हुए पुनः गर्भ में नहीं आए। राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, सुमरत राम परम सुख पावे। परम सुख परम सुख यदि कहीं है तो राम में। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। साधकों ने श्री महाराज से पूछा कि परम सुख कहाँ है? बोले राम में। राम में ही सुख है, क्योंकि राम सुख का सागर है। ये सारा संसार दुख से भरा हुआ है, संसार दुखालय है। इसलिए संसार की तरफ मत भागो, राम की तरफ आओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। राम को आत्मसात करोगे, तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। राम का आश्रय लेने पर विपत्ति का हरण होता है, सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है, अज्ञान का हरण होता है। जिस यम के त्रास से हम त्रस्त है, वह यम भी शीश नमाता है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। वह शरण ग्रहण कर लेता है। तो साधकों सनकादि मुनियों के द्वारा निरंतर अजपा जाप राम महामंत्र का जप करते हुए श्री महाराज कहते हैं कि मैंने अच्छे से देखा, अनुभव किया। राम का निरंतर चिंतन करते करते, ध्यान करते करते, गाते गाते उन्होंने परम सुख को प्राप्त किया है। और राम प्रताप से वे कभी गर्भ में नहीं आए, पुनः जन्म मरण मिट गया। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। राम नाम नारद मुनि गावे,
हृदय प्रेम प्रेह अति बधावे। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर अहर्निश वीणा वादन करते हुए राम 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 का स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत तरह से नारद जी के प्रसंग को व्यक्त किया है। तते अनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम अद्वागवपुभिर्विविद नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदा यथा। प्रजापति ब्रह्मा के गौद से नारद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। नारद जी कहते हैं कि अमृत से भी अधिक प्रिय भगवान नंदनंदन सुधानंदन की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुचित दिखाया। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने रोष में आग बबूला हो गया। एक बार तो आग बबूला हो गए ब्रह्मा। तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे आज्ञा दी है और तू आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवरहन नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही श्राप से तुम दासी पुत्र कहलाओगे। तत्पश्चात तुम में संत भाव जागृत होगा, भगवत कृपा प्राप्ति होगी, पुनः प्रतिष्ठित होंगे। ब्रह्मा जी के श्राप से श्रापित होकर नारद जी उपवर्ण गंधर्व बने। चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार उपवर्ण गंधर्व पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा नाम की अप्सरा को नृत्य करते देख करके काम में विहल हो गए, मोहित हो गए। कामाग्नि प्रकट हो गई गंधर्व की, उपवर्ण गंधर्व की, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम गंधर्व शरीर का त्याग करके शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप सुनकर उपवरण तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया। कालांतर में द्रुमिल गोप के यहां कलावती नाम की गर्भ से हरिदास नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, दासी पुत्र बने।
ऐसी विस्तार से कथा ब्रह्म विवर्त पुराण में आती है। मैंने आपको संक्षिप्त रूप में श्रवण कराया है। नारद जी का बहुत बड़ा चौड़ा इतिहास है। नारद जी की भक्ति, नारद जी की साधना, नारद जी की नाम निष्ठा, नारद जी का संगीत, नारद जी की भक्ति, नारद जी का भगवत प्रेम, संत प्रेम अपने आप में विख्यात है। छोटी उम्र में द्रुमिल गोप स्वर्ग सिधार गए। कलावगी एक सदाचारी ब्राह्मण के यहां सेवा कार्य करती थी और अपना जीवन यापन करने लगी। उस समय अपना चरित्र बताते हुए नारद जी वेदव्यास जी को कहा कि बहुत सारे संत जन उस ब्राह्मण के घर पधारे। चातुर्मास का समय नजदीक था। ब्राह्मण संतों का बहुत प्रेमी था। चरण खोल करके धो धो करके चरणामृत किया। बड़ा ही सुंदर भाव था। ब्राह्मण संतों का प्रेमी होने के कारण संतों के निरंतर गुणगान करता था। संतों की निरंतर महिमा गाया करते थे। जिस तरह से श्री महाराज एक बार संत समाज की जमात को आते हुए देखकर बड़े हर्ष के साथ में पद गाते हैं। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। 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 संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। मैं भरम करम अधिकारी रे। मैं भरम करम अधिकारी रे। मेरे बुद्धि निर्मल कर डारी रे। मेरे बुद्धि निर्मल कर डारी रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। मैं फांद्यो ही संसार रे। मैं फांद्यो ही संसार रे। मेरा बंधन काट किया न्यारा रे। मेरा बंधन काट किया न्यारा रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया
तत सारा रे, मेरे अंदर भया उजियाड़ा रे, मेरे अंदर भया उजियाड़ा रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। ये संत सगा हितकारी रे, ये संत सगा हितकारी रे, मेरी वेदना दूर निवारी रे, मेरी वेदना दूर निवारी रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। ये साधो सब सुखदाई रे, ये साधु सब सुखदाई रे, जाकी राम चरण शरणाई रे, जाकी राम चरण शरणाई रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सु पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया सु पाया रे। संत शिरोमणि आया रे, मैं राम दया से पाया। श्री महाराज फरमाते हैं कि आज संतों का जमघट देख करके हर्षित हो गया हूं। राम कृपा से, भगवत कृपा से मैंने आज संतों का दर्शन पाया। मैं भरम कर्म अधिकारी रे, मेरी बुद्धि निर्मल कर डारी रे। जीव की बुद्धि भरम कर्म से भरी हुई रहती है, पर संतों की शरणागत पाने के बाद में बुद्धि निर्मल हो जाती है। ये संत कृपा का फल, ये संतों के सत्संग का फल है। संतों के संग का प्रभाव क्या? जिसकी बुद्धि भर्म कर्म से भरी हुई हो, उसकी बुद्धि को निर्मल बना देते हैं। जो जीव संसार के अंदर, संसार के कीचड़ में जो रचा बचा हुआ है, उसके बंधन काट करके उसको मुक्त कर देते हैं। मैं फंद्यो ई संसारा में, मेरा बंधन काट किया न्यारा रे। शब्द दिया तत्सारा रे। राम शब्द जो सारों में सार तत्सार है, उस राम शब्द को पा करके और उसका जप करते करते मैंने अनुभव किया, मेरे हृदय मंदिर में प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। चारों ओर भवन चमकने लगा। वास्तव में ये संत सदा हितकारी है। ये सगे दो ही सगा इस जीव का के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम। यही तो सगे, और कौन सगा है? न पति सगा है, न पत्नी सगा है, न बाप सगा है, न बेटा सगा है। दुनिया का कोई भी रिश्ता हमारा सगा नहीं हो सकता है। सब दगेबाज है। सगा न सदगुरु सारसा, दगा न सम संसार। श्री महाराज फरमाते
सदगुरु के समान, संत के समान कोई सगा नहीं, और दगेबाज संसार के समान दगेबाज नहीं। ये साधु सब सुखदाई, जाकी राम चरण शरणाई। निश्चित रूप से सुख कहीं प्राप्त है तो इन संतों के चरणों में, और कहीं सुख नहीं है। जिनकी शरणागत में हो गया मुझे आनंद मिल गया, ऐसा श्री महाराज कहते हैं। भागवत के एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में जब नारद जी महाराज का वसुदेव देवकी के घर पर आगमन हुआ, भूतानाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च सुखाय साधुनम तवादशाम अच्युतात्म नाम। देवताओं के चरित्र सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। संसार के रिश्ते नाते, धन दौलत, वैभव, सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य, ये सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। पर संत सदैव सदैव केवल और केवल सुख प्रदान करता है। संतों के पास में सुख है और कुछ नहीं। ब्राह्मण आज बड़ा हर्षित हो गया, जिनके घर इतने साधु संतों का जमघट देख करके संतों से विनती करी, चातुर्मास का समय नजदीक है, यहीं विराजो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साधु संत वास्तव में सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी ज्यादा मुलायम हो जाते हैं संत। सहर्ष ब्राह्मण की निष्ठा और ब्राह्मण की श्रद्धा देख करके वहीं चातुर्मास करने का निर्णय ले लिया। ब्राह्मण के घर के पास ही बहुत बड़ा नौरा था, ज्ञाति भवन था, संतों के रहने की व्यवस्था माकुल की गई, बड़ा आनंद था। नारद जी कहते हैं कि मेरी मां को उन साधु संतों की सेवा में लगाया। मैं तो बच्चों के साथ, साथियों के साथ खेल रहा था। एक दिन मां मेरी अंगुली पकड़कर जबरदस्ती बलात्पूर्वक संतों के पास में ले गई। मेरा मन तो नहीं था संतों के पास जाने का, पर ले गई, मेरे को जबरदस्ती ले गई और मैं जबरदस्ती गया। संतों ने बड़े प्यार से मेरे को पुचकारा, पुकारा, आओ हरिदास, आओ हरिदास, आओ। कैसे हो? बड़ा उन्होंने लाड़ प्यार किया, स्नेह दुलार किया, छाती से चिपकाया, मेरा सिर सूंघा, चुंबन किया और प्रसाद दिया। हे व्यास जी, मेरे अंतःकरण में प्रसाद का लोभ जग गया। ऐसा प्रसाद का लोभ जगा, ऐसा प्रसाद का लोभ जगा, अब तो मैं रोज प्रसाद के बहाने मां कब जाती कब नहीं जाती, मैं पहुंच जाता संतों के पास। बड़े प्रेम से वो ठाकुर जी की सेवा करते। मैं बैठे बैठे निहारा करता था कि देखो ठाकुर जी की कैसी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को कैसा लाड लड़ा रहे हैं, कैसे वस्त्र पहना रहे हैं, कितना श्रृंगार कर रहे हैं, कितने भाव से भोग लगा रहे हैं। मैं बहुत ध्यान मग्न होकर के देखा करता था। कभी कभी संत लोग जो है कहानी सुनाया करते थे तो मैं कहानी सुनने बैठ जाता था। संत प्रसाद देते हुए प्रसाद रोक लेता। समय बीतता गया, संतों के संग मेरा समय ऐसा बीता कि बस पता ही नहीं चला। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने रसना उचरे राम, रसना उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा, राम चरण आनंद अति निर्भय आठों याम, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम।
मैंने अनुभव किया, जो सुख संतों के संग है वह सुख दुनिया की किसी कोने में नहीं। अरे यदि किसी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तब भी वह सुख नहीं मिल सकता जो संतों के संग मिलता है। संत निर्मल है, संत की वाणी निर्मल है, संत के नयन निर्मल है, संत का जीवन निर्मल है, जिनका अंगीकार करने पर, हृदयस्थ करने पर व्यक्ति को निर्मल बना देता है। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस तो लोहा ने सोना करे पर संत करे आप समान। पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है पर पारस नहीं बना सकता है। पर संत इतने दयालु कृपालु है कि संत के पास में जो गया, संत ने संत को संतत्व देख करके उस व्यक्ति को, निकृष्ट व्यक्ति को संत बना देते हैं। यही तो महान विशेषता संतों की हुआ करती है। साधकों, संतों का सत्संग सुनते 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 एक दिन मैंने सुना संतों की सत्संग। संता को प्रसाद आदकण आनंदकारी, सोग रोग भय हरे मृत्यु को करे सुखारी। सुर सुरपति के आस भाग्य जो नर्तन पावे, वेद करे बाखान जास गुण गिणत नहीं आवे। ता प्रसाद नारद भयो हरि को निज हित जान, रामचरण भागवत में कहो विष्णु कृपायण। संतों के आदकरण प्रसाद की मैंने महिमा सुनी। शोक को हर लेते हैं, रोग को हर लेते हैं, भय समाप्त हो जाता है, संसार का भय अभय प्रदान कर देते हैं, मृत्यु सहज में आ जाती है। मृत्यु का जो भय है वो भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय संतों के आदकर्ण प्रसाद के कारण। सुर सुरपति के आस भाग्य जो नर्तन पावे, भाग्यशाली है वे जो मनुष्य शरीर पाकर के संतों के संग में रहकर संतों का आदकर्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। भागवत में कहा गया है, उचिष्ट लेपान मोदिता मोदितो द्विजय सत्रतस्मः भुंजे तत्पासस्त क्लिविषः एवं प्रवृतस्य विशुद्धं चेतत् समस्त धर्म एवात्म रुचि प्रजायते है। एक दिन संतों का उचिष्ट प्रसाद मुझे मिल गया, मैं आनंदित हो गया। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थ पद प्रिय स्रवाः आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। निष्कर्म्यम अच्युतम भावमार्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुत पुनः शाश्वत भद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। वह निर्मल ज्ञान भी मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित है उसकी उतनी शोभा नहीं होती है जितनी शोभा संतों के संग में होती है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। यह बहुत हमें सद्गुरु की कृपा से संभव है। व्यास को एक कथा सुनाते सुनाते नारद जी मग्न हो गए। नारद जी का अपना इतिहास सुनते सुनते व्यास जी भी गदगद हो जाते हैं। बड़ी भारी महिमा है जिसको सुनने के बाद जीवन कृत्य हो जाता है। साधकों, अब
तो संतों के साथ रहना ही जीवन में सब अच्छा लगता है, संतों के संग रहना ही अच्छा लगता है। एक क्षण भी अब संतों का सानिध्य न छूटे, ऐसा मैं प्रयास करता था। किसी भी तरह से संत का सानिध्य न छूटे, किसी भी तरह से संत मेरे हृदय से न छूटे। मेरा और प्रेम उमड़ पड़ा संतों से। संतों के प्रेम में डूब करके मैंने अपने आप को धन्य बना लिया, जीवन कृत कृत्य हो गया। मुझे बोध हो गया कि संसार का साधन, संसार के रिश्ते नाते एक केवल और केवल सांसारिक कर्म दे सकते हैं, सांसारिक सुख दे सकते हैं, पर शाश्वत सुख नहीं दे सकते। शाश्वत सुख तो केवल और केवल संतों के सानिध्य में प्राप्त हो सकता है। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। साधकों, पीपल मूल में बैठकर ध्यान करते मेरे हृदय में संतों के सानिध्य में भगवत प्रेम जागृत हो गया। दुनिया के किसी भी रिश्ते के साथ में बैठ करके भगवत प्रेम जागृत नहीं हो सकता। संत ही एक ऐसा साधन है जिस संत को पाने के बाद, संत को जीवन में पाने के बाद में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। संसार का क्षणिक सुख समाप्त हो जाता है। जहां कहीं भी संसार को पाने की इच्छा और तमन्ना होती है, वह भी समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। साधकों, प्रति जग्राह तत्पाढ़ं नारद साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरं स्वयं। भागवत का परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। संतों के संग रहते रहते निर्मल बुद्धि हो गई, निर्मल भाव जागृत हो गया, निर्मल भक्ति का हृदय में अंकुर फूट पड़ा। संतों के संग के प्रभाव से जीवन कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया। इस तरह से संतों का चातुर्मास, संतों का सानिध्य पाकर मैं अपने जीवन को बहुत कुछ निर्मल बना दिया, भक्तिमय बना दिया। संसार के सारे कर्म मुझसे छूट गए, जन्मांतरों के कर्म समाप्त हो गए। मुझे तो अब केवल और केवल संत प्यारे लगने लगे। संत ही प्यारे हैं। संतों का बोलना प्यारा लगता है, संतों का बैठना प्यारा लगता है, संतों का सानिध्य प्यारा लगता है। संत चलते तो भी अच्छा लगता है, संत सोते तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि संतों में संतत्व है। उस संतत्व को पाकर मैं गदगद हो गया। शास्त्रों की कथनी और संतों की करनी ऐसी एक हो जाती है कि शास्त्रों की कथनी संतों की करनी में उतर जाती है। जिस संत के संतत्व को देखने के बाद में शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों का जीवन दर्शन वह संत के जीवन दर्शन से प्राप्त हो जाता है, शास्त्र का बोध हो जाता है। साधकों,
कलिना सदृश कोऽपि योगे नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे जने जने। अन्य धर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाम हरे दासो लोके त्वं न प्रवर्तते। नारद जी कहते हैं संतों के चातुर्मास पूरा होने का समय आया, संत चलने को तैयार हो गए और एक दिन संत वास्तव में चल दिए। मेरे मन में बहुत व्यथा जागृत हो गई। उस व्यथा से पीड़ित होकर मैं भी संतों के पीछे पीछे चल दिया। यदि मैं संतों के से पूछता तो संत मना कर देते, इसलिए संतों से पूछना क्या, संतों के पीछे पीछे चल। बहुत दूर संतों के पीछे छिपते 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 चला। मरुधरा भूमि आई, एक भी पेड़ छिपने को नहीं था, वृक्ष नहीं था। किसी संत की दृष्टि पीछे पड़ी, मुझको देखा, महंत जी से कहा, जोर से आवाज लगाई, हरिदास। तुरंत में दौड़ा दौड़ा संतों के पास में चला गया। अरे बेटा, तू इतने दूर से हमारे पीछे पीछे चला आया, तेरी प्रीति देखकर हम बहुत अभिभूत हैं, तेरा प्रेम देखकर हम बहुत गदगद है। बेटा, तो अपनी मां का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। जा बेटे, मां की सेवा करो। तुम्हारे जैसी प्रीति को देखकर कि यदि हम साधु लोग तेरा हरण कर ले साधु बना दे तो लोग क्या कहेंगे। अभी कर्तव्य बाकी है तेरा, कर्तव्य को पूरा करो। जाओ। मेरा मन खिन्न हो गया, उदास हो गया और देखते देखते नयनों से नीर बहने लगा। संत बड़े दयालु कृपालु असमंजस में पड़ गए, क्या करें। साथ ले चलें तो दुनिया क्या कहेगी, छोड़ चलें तो किस भरोसे छोड़ें। अच्छा बेटे, तेरा हमारे से इतना गहरा प्रेम है, आओ बेटे आओ, बस 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 चुप हो जाओ, हम तुझे साथ ले चलते। बस हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया, हृदय गदगद हो। चलो बेटा, एक काम करो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम आंखें मूंद करके उस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र बख्शिश किया, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। राम चरण सच्चा गुरु देवे यह उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास। राम चरण निस्तिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश। राम महामंत्र बख्शिश किया। राम महामंत्र को पाकर नारद जी कहते हैं कि मेरे को तो समाधि लग गई, क्योंकि गुरु ने अपने हस्त कमल को मेरे मस्तक पर रखा, शक्तिपात हो गया, बाह्य क्रियाओं से मैं मुक्त हो गया, बाह्य ध्यान मेरा छूट गया, अंतःकरण में चला गया, गहराई में गया, ध्यान में रत हो गया। कब समाधि लगी पता नहीं चला, ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी एक हो गई, उसी का नाम समाधि अवस्था है।
शरीर की शून्य अवस्था का नाम समाधि है। मैं उसमें डूब गया। संत कब चले गए पता नहीं चला। बहुत घंटों बाद मेरी जब समाधि खुली तो पछताने लगा, रे संत मुझे छोड़कर चले गए। मैं जैसे तैसे करके वापस अपने घर आया और घर आकर क्या किया। एक दिन संध्या के समय मां गाय धोने गई थी। धुंधला सा दिखाई दे रहा था। घास फूस में सांप छुपा हुआ बैठा था। मैया को दिखा नहीं। पांव लग गया, सर्प बिगड़ गया, मां को डसा और मां तुरंत मृत्यु काल में समा गई। मेरा बंधन मुक्त हो गया। हिमकंदराओं में जाकर के मैंने तप किया, भजन किया, विराट स्वरूप का दर्शन किया, पर आकाशवाणी हुई कि अब तुझे दर्शन नहीं हो सकते। अपने प्रारब्ध को पूर्ण करो। व्यास जी, मुझे वह भगवत स्वरूप नहीं दिखाई दिया। मैंने अपने प्रारब्ध को पूर्ण किया और प्रारब्ध को पूर्ण करते 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 मैंने जब यह शरीर छोड़ा, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी की गोद से मेरी उत्पत्ति हुई है। पूर्व जन्म के संत प्रसाद का फल, संत कृपा का फल, जो मैं आज निरंतर वीणा वादन करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करता हूं। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थ पद प्रिय स्रवाः आहुत इव में शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। निष्कर्मम अच्युतम भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमिदं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साधन, साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम्य रूप कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति सूत्र की रचना करी नारद जी महाराज ने। प्रति जग्राह तत्वाढ़ं नारद साधु सम्मताः एतावां साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर स्वयं। देवर्षि नारद साक्षात वेदांत, योग, ज्योतिष, वेद्यक, संगीत और भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार यदि किसी ने इस जगत में किया है तो नारद जी महाराज ने किया है। भक्ति ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया विजय ध्रुव ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया। जयति जगति मायां कस्य कायाधवस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकल्यय। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलम्
कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद, धन्योस्ति प्रीतिस्ते निश्चला मयि न कदाचित् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदाः। तुम्हारी भक्ति से मैं अभिभूत हूं, आनंदित हूं, प्रमोदित हूं, प्रसन्न चित्त हूं, गदगद हो गए। उत्संगाम ब्राह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रं नारदं न नमाम्यहम्। स्कंद पुराण में कहा है, ये प्रमाण स्कंद पुराण में है। नारद जी का गुण गाते हुए भगवान रसिक जी कहते हैं, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। परोपकार। नारद जी का वर्णन नारद पुराण में भी बहुत विस्तार से मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, ब्रह्मविवर्त पुराण में भी बहुत जबरदस्त नारद जी का इतिहास मिलता है। तो श्री महाराज ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ में राम नाम नाद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेह बधावे। अपने नाम प्रताप ग्रंथ में नारद जी को स्थान देकर कहा, राम नाम में इतने आनंदित हो गए नारद जी, इतने आनंदित हो गए कि प्रेम से वर्षा होने लगी, अश्रुधारा बहने लगी, शरीर गदगद हो गया। नारद जी की ये भक्ति है, नारद जी का ये प्रेम है, नारद जी का यह स्नेह है राम नाम के प्रति, सच्चे राम स्नेही है। नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से स्वामी रामचरण जी महाराज नाम प्रताप ग्रंथ के माध्यम से नाम के प्रताप की महिमा यहां श्रवण करा रहे हैं और हम भी श्रवण कर रहे हैं। अच्छा अवसर है। नाम प्रताप एक तरह से भक्तमाल कथा है, इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ हम श्रद्धा पूर्वक इसे श्रवण करते रहें। आप लोग भी अपने घरों में बैठकर नित्य प्रति 5 से पौने 6 बजे तक के सत्र में बड़े प्रेम से भक्तमाल के भक्तों की चरित्र कथा श्रवण करके अपने जीवन में राम नाम को पाने का अभ्यास करो, राम नाम को आत्मसात करने का प्रयास करो। सब सारों में सार यदि कुछ है तो राम नाम ही एक सार है। जपो तो बेड़ा पार है, राम नाम एक सार है, भजो तो बेड़ा पार है। इसलिए खूब राम नाम का स्मरण करो। राम नाम की महान शक्ति है, राम नाम की तपस्या है, राम नाम की साधना जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है, तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलो, बार बार हाथ धोने की चेष्टा करो, सैनिटाइजर हो और मास्क पहनो और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना से बचने का प्रयास करो। दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करो, जहां तक हो सके वहां तक। सबको संबल दो, सबको हिम्मत दो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम 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 राम